जैसे एमसीडी चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना दम लगा रही हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 169 से एनसीपी पार्टी की प्रत्याशी कल्पना जी। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तो आपकी चुनाव रैलियां कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया। आपका जो चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरा तैयारी तो मेरा जनता कर रही है। मेरे लिए तो मेरी वही सब कुछ ताकत है। और मैं क्या लड़ रही हूँ, मेरे लिए जनता लड़ा रही है। मैं तो वो है कि मैं इस बार जनता के आदेश से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा, तमाम पार्टियां खूब सारे मुद्दे उठा रही हैं, वादे कर रही हैं। ऐसे में आपका जनता से क्या वादा है? मेरा जनता से यही वादा है कि संगम बिहार में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। मैं पहले भी आंदोलन किया था। संगम बिहार के लिए मैं एनओसी लेके आई थी। जो आज गली में रोड नाली बना है, उसकी एनओसी मैं पहले भी लाई थी। तो मैं पानी लेके आऊंगी। और आपकी जो है ना समस्या, जैसे मैंने स्कूल बनवाया था, पहले भी मैं जीत चुकी थी एक बार। तो मैं स्कूल बहुत बढ़िया बनाया था, जो स्कूल का बुरा हाल कर दिया है। तो पुनः मैं फिर ऐसा ही स्कूल बनाऊंगी। बारात घर पहले भी बनाई थी, अब उसमें जुआ अड्डा खुल गया है। वो जुआ अड्डा को हटा के मैं पुनः फिर बारात घर गरीब लोगों के लिए बना के दूंगी। दूसरा, हमारे यहाँ संगम बिहार में पानी माफिया बहुत है। जो विधायक जी है हमारे संगम बिहार की, उन्होंने तो संगम बिहार के लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया है पानी माफिया पाल दिया है जगह जगह। और उसको कहा जाता, उनके थ्रू जनता को धमकी दिया जाता है कि अगर आप पानी नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिएगा, तो हम पानी काट देंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस धमकी पे ये छोड़ दे, नहीं तो उन पे केस भी दर्ज पहले से भी है पानी माफिया का। जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं जिनकी वाइफ, उनकी पति पे पहले से भी पानी माफिया का केस दर्ज है। तो मैं दोबारा फिर उनके लिए संघर्ष करूंगी और उनकी लड़ाई लड़के किसी की हिम्मत नहीं है कि पानी काट देगा। अच्छा, आप पहले एक बार चुनाव जीत चुके हैं, जैसा कि आपने कहा, तो आपने तब काम करवाए हैं, आपने ये भी कहा भी। तो आपको क्या लगता है कि जिस टाइम आप सत्ता में थी तब ज्यादा विकास हुए या पिछले 5 सालों में ज्यादा विकास हुए? देखिए, जो काम मैंने किया शायद अभी तक कोई पार्षद नहीं किया है। और मैं नहीं, ये मेरी जनता कह रही है। और इसी वजह से जनता ने घर से उठा के मुझे खड़ा किया है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, सब आपका नाम काम का जो जुड़ाता है, लेकिन मेरे लिए जनता बताएगी आपको। औरों के लिए जनता नहीं बताएगी, औरों के लिए नेता बताएगी। हम जनता को आपके बीच में छोड़ रहे हैं कि जनता से पूछ लीजिए। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो जनता के लिए क्या मुख्य 5 काम करवाएंगी? मैं पहला नंबर पानी लाऊंगी। दूसरा नंबर, जो रिंग रोड वाला जा रहा है, आप लोग नेट पे देखेंगे, 6 साल से पास है हमारे विधायक जी, ना हमारे सांसद जी बीजेपी के हैं, वो दोनों ने ही कुछ किए हैं। तो इस काम को लेके मैं आंदोलन खड़ा करके मैं करा दूंगी, ताकि संगम बिहार की जाम का समस्या सॉल्व हो जाए। तीसरा, मैं स्कूल का काम करूंगी। जो बच्चे का स्कूल है यहाँ 12वीं का नहीं है। यहाँ पे एक बार जीती थी तो 5वीं तक का स्कूल था, तो 10वीं तक का बनाया। इस बार जीतूंगी तो 12वीं तक का बनाऊंगी। मेरे बच्चे तुकल का बाद नहीं जाएंगे। तो चौथा काम कि नाली और जो है लोगों को मदद करना, वो तो मैं कर ही रही हूँ। और मैं पहले भी किया था, नाली सफाई करना, कूड़ा उठाना। संगम बिहार में आप देखिए, हमारे मेन रोड पे रतिया नाला बन जाता है, वो नाला नहीं बनने दूंगी मैं। ये मेरा चौथा काम रहेगा। अब 5वां काम ये रहेगा कि जो पेंशन कट गया है लोगों की, उसकी लड़ाई लड़ूंगी। अच्छा, पहले लोगों ने आप पे भरोसा जताया था, आपको जिताया था, उम्मीदवार बना दिया था, तो क्या लगता है अब जब लोग आप पे भरोसा जताएंगे, और अगर जताएंगे तो आप मुख्य 3 बताइए जिसके लोग भरोसा जताएं आप पे? नहीं, मैं जो काम किया था ना, मैं जो काम किया था 5 साल, मेरे से पहले भी जो पार्षद थे उन्होंने नहीं इतना काम किया। और जो मेरे बाद आई है वो तो 5 साल में दिखाई भी नहीं दी झाड़ू वाली। तो लोगों को लगा कि सबसे ज्यादा काम कल्पना झा ने किया। और नहीं कुछ संगम बिहार अनऑथराइज कॉलोनी में
कोई पावर नहीं था, किसी फंड को लगाने का पावर नहीं था। फिर भी एनओसी ला के मैंने स्कूल का रोड बनवाया, जगह जगह पुलिया बनवाया, जगह जगह दवा छिड़काया, लोगों के नाली साफ कराए, कूड़ा साफ कराए। गाड़ी आती थी मेरी टिप्पर की, तो लोगों को लगता है कि ये काम यही करेगी। संगम बिहार में कोई भी समस्या हो, किसी को भी, ये तो मेरा काम है ही। पुलिस यहाँ पे अन्याय करती है जगह जगह। मान लीजिए सबसे ज्यादा अन्याय यहाँ पे पुलिस पे और पानी पे है, पुलिस की और पानी की। तो पानी माफिया भी जब मान लीजिए किसी को सताते हैं तो आधी रात फोन करते हैं, मैं ही आती हूँ। किसी को पुलिस उठा के ले जाती है, मैं उठा के फोन करती हूँ, मैं ही जाती हूँ उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। समाज की वजह से मेरे पे 8 केस लगा हुआ है, मेरा कोई पर्सनल केस नहीं है। मैं समाज के लिए लड़ती हूँ, ये तो मेरा मुख्य काम रहेगा ही। जो मैं करती हूँ 30 साल से, लोगों को मदद करना, सेवा ही मेरा धर्म है। ये जैसे आपने अभी आम आदमी पार्टी पर जैसे आपने आरोप लगाया है, आपने उनके बारे में कहा, तो फिर आपने एक नागरिक होने के नाते, या जैसे आप सत्ता में है तो उसके नाते आपने कभी आवाज नहीं उठाई? खूब उठाई, मैं बहुत बड़ा मैंने रैली किया था लोगों के लेके। हमारे रैली में कम से कम उस टाइम 10,000 पब्लिक इकट्ठा हुआ था। हमारा कॉलोनी ये दे दिया था विधानसभा 49 में रिच एरिया में, जंगल डिपार्ट घोषित कर दिया था 1 साल पहले। मैंने 20 सितंबर को भी मैंने आवाज उठाया, लोगों से साइन करा के 33,000 लोगों से साइन करा के मैंने डीडीए में जमा किया है। और जिसकी वजह से आज एलजी को मजबूर होना पड़ा है कि संगम बिहार को पुनः वापस किया है कॉलोनी में। तो ये तो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरा लड़ाई तो दिन रात का है, ये नहीं है यहाँ पे केवल मैं ही लड़ रही हूँ। दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई गरीब रहते हैं, मान लीजिए जो आ रही है पार्टी प्रत्याशी, वो गरीब से आई है, ठीक, वो यहाँ रहती नहीं है, तो वो नहीं रहती तो उनको पता ही नहीं है यहाँ का दर्द उनको पता नहीं है, तो कैसे करेंगे काम, ठीक है ना। तो वो नहीं आती है कोई आंदोलन करने के लिए। ये बीजेपी वाले खुद जिसके कहावत ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो भी नहीं आते, क्योंकि अगर उसका विरोध वो करेगा तो बीजेपी का भी विरोध करेगा, क्योंकि वो भी कुछ नहीं करता। तो मैं तो करती रहती हूँ, तो टाइम पे मैं विरोध करती हूँ। मैं ही कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर आप दोबारा सत्ता में आती हैं तो क्या नए और खास काम होंगे जो आप जनता के लिए करवाएंगी? मैंने बता दिया ना, सोनिया बिहार का पानी यहाँ पे 20 रुपए ड्राम बिकती है। एक ड्राम आप खरीदिएगा 100 लीटर वाला तो 20 रुपया लगेगा। तो सबसे मुख्य काम मेरे नजर में सोनिया बिहार का पानी, बच्चे का भविष्य, स्कूल, और जो मतलब ये आउटर रोड जो है, जो जाम का समस्या छूट जाएगा। दूसरा कॉलोनी का विकास भी हो जाएगा। इस वजह से ये 3 काम मेरा मुख्य रहेगा। अच्छा, आप जनता से क्या कुछ अपीलें करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको मालिक चुनना है तो बहुत आए हैं, 5 साल दिखाई नहीं देगी, जीत 4 तारीख के बाद कोई नहीं दिखाई देगी, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी। कल्पना दीदी आपके बीच में हार भी गई तो 4 साल 5 साल दिखाई दी है, और जीत भी गई तो मैं सदाबहार हूँ, आपके बीच में हूँ। फैसला आपको करना है कि मालिक को चुनना है या नौकर को चुनना है। तो जैसे कि यहाँ पे आज कल्पना जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो किस प्रकार से काम करवाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिसंबर की 4 तारीख को जनता एमसीडी की राजगद्दी किसके पाले में डालती है। मैं मानसी